सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल टेक टर्मिनस। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं मोस्ट डिमांडिंग लैपटॉप डेल इंस्पिरॉन 5518 जो कि रिसेंटली 1 वीक पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा देवराज बानिक जी को, जो कि हमारे ही सब्सक्राइबर हैं। और ये जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो देवराज बानिक जी ने ही प्रोवाइड किया है। सो विदाउट एनी लेट ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो कुछ इस तरह का आपको डेल इंस्पिरॉन 5518 का बॉक्स देखने को मिल जाता है। जैसे हम पैकेजिंग ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको डेल इंस्पिरॉन 5518 देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको 65 वॉट का AC एडाप्टर देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने लैपटॉप को 80% तक चार्ज कर पाएंगे ओनली इन 60 मिनट्स। साथ ही यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लैपटॉप से रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। ये लैपटॉप देवराज बानिक जी ने डेल के ऑफिशियल स्टोर से 67,500 रुपीज में परचेस किया है फ्रॉम द त्रिपुरा सिटी। सो आप यहाँ पर ऑफलाइन भी ले सकते हैं अगर आपको डिसेंट रेट में मिल रहा है। अदरवाइज दिस लैपटॉप इज अवेलेबल ऑन Amazon। द बेस्ट बैंक लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन परचेस फ्रॉम देयर। सो गाइस यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम लीड देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर डेल का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर बैक साइड के बारे में बात करूं तो आपको प्लास्टिक बिल्डअप देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाता है इन द बैक साइड। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पाम रेस्ट है वो प्योरली मेटल नहीं है, ना ही प्योरली प्लास्टिक है। यहाँ पर मेटल और प्लास्टिक का अलॉय दिया गया है। सो दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है और आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सो इसका हिंज यहाँ पर ऐसे दिया गया है कि जैसे ही आप अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे ये लैपटॉप को थोड़ा कुछ इंच ऊपर लिफ्ट कर देगा, जिससे जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होगा, एयर इनटेक प्रॉपर होगा। सो लैपटॉप में हीटिंग इशू कम देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर आपको बैक साइड में एयर इनटेक वेंट देखने को मिलता है, जहां से आपके लैपटॉप में एयर अंदर जाएगा। साथ ही एयर एग्जॉस्ट के बारे में बात करूं तो आपको स्क्रीन के नीचे जस्ट यहाँ पर एयर एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, जहां से लैपटॉप के अंदर का हीट रिलीज होगा। सो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो ये i5 11 जनरेशन विद H क्लास प्रोसेसर वाला वेरिएंट है। साथ ही यहाँ पर हमें एनवीडिया का MX 450 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। और ये लैपटॉप के वेट के बारे में बात करूं तो आपको 1.63 kg का लैपटॉप का वेट देखने को मिल जाता है। सो गाइस यहाँ पर पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो आपको लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर में AC स्मार्ट पिन देखने को मिलता है। सेकंड नंबर में आपको HDMI 1.4 पोर्ट देखने को मिलता है। थर्ड नंबर में आपको USB सुपर स्पीड टाइप A पोर्ट देखने को मिलता है, जिसका 5 GB पर सेकंड सिग्नलिंग रेट रहेगा। साथ ही यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर में USB टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है, जिसको आप डिस्प्ले या पावर डिलीवरी पोर्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर राइट साइड के पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो आपको हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन जैक देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक और USB सुपर स्पीड टाइप A पोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही एक आपको SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल रहा है। डेल इंस्पिरॉन 5509 में आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप कैमरा से डायरेक्ट अपना वीडियो इनटेक करना चाहते हैं। सो कर लेते हैं ये लैपटॉप का बूट टेस्ट। जैसे ही हमने यहाँ पर पावर बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कितना टाइम लगता है। सो यहाँ पर 10 to 12 सेकंड के अराउंड हमारा लैपटॉप बूट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो गाइस फाइनली कर लेते हैं लैपटॉप का डिस्प्ले टेस्ट। यहाँ पर आपको फुल HD WA पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इसका लुमिनेंस के बारे में बात करूँ तो आपको 300 निट्स का यहाँ पर ब्राइटनेस दिया गया है। एंड कलर गैमेट यहाँ पर आपको 72% NTSC देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर कलर रिप्रोड्यूस हो रहा है, कलर एक्यूरेसी कितना अच्छा है, दिखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है ये डेल का डिस्प्ले। बाकी अगर वीविंग एंगल्स के बारे में बात करूं तो आपको सभी एंगल्स में काफी अच्छा कलर यहां पर देखने को मिलेगा। और अभी हम करेंटली 4K में प्ले कर रहे हैं ये वीडियो, सो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसका डिस्प्ले क्वालिटी। काफी ज्यादा अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी रहता है डेल के लैपटॉप का। और मेरे को पर्सनली डेल के लैपटॉप के डिस्प्ले सबसे अच्छे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ HP, Lenovo उस सब के कंपेयर में। सो गाइस ये लैपटॉप का कर लेते हैं फिंगरप्रिंट टेस्ट।
जैसे ही हमने यहाँ पर प्रेस किया ओनली 1 सेकंड में यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। सो फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कीबोर्ड और ट्रैकपैड के बारे में बात करूं तो कीबोर्ड के जो बटन्स है वो न ही प्लास्टिक है न ही मेटल है, आपको प्लास्टिक और मेटल का एलॉय देखने को मिलता है। और क्योंकि ये ब्लैक कलर में है क्योंकि ये टाइटन ग्रे कलर में है सो आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कुछ लैपटॉप में ऐसा होता था कि हमको की ही प्रॉपर विजिबल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पर आपको लेवल 2 बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। सो आपका नाइट में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है, या अगर आप डिम लाइट में वर्क कर रहे हैं। ट्रैकपैड के बारे में बात करूं तो आपको एक डिसेंट सा लार्ज साइज का ट्रैकपैड ये लैपटॉप के साथ देखने को मिलता है। सो आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा ट्रैकपैड रहता है हम उतने अच्छे से यहाँ पर मल्टी गेस्चर यूज कर पाते हैं, साथ ही अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर पाते हैं। यहाँ पर वेबकैम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है। साथ ही ये लैपटॉप में प्राइवेसी सेटल दिया गया है। दिस थिंग आई लाइक वेरी मच, क्योंकि अभी 2021 में जहां देखो वहां वेब कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीट, गूगल मीट ये सब हो रहा है। सो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर प्राइवेसी सेटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गाइस मैं फाइनली बात कर लेता हूँ प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको i5-11300H क्लास प्रोसेसर देखने को मिलता है, 11 जेन प्रोसेसर, जिसके यहाँ पर बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 3.1 गीगाहर्ट्ज है। यहाँ पर आपको 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर टोटल L1 कैच है 320 KB, L2 कैच है 5 MB एंड L3 कैच है 8 MB। यहाँ पर आपको एक डिसेंट सा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा H क्लास प्रोसेसर के साथ। तो गाइस यहाँ पर मैं फाइनली बात कर लेता हूँ मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 8 GB का रैम देखने को मिलता है। यहाँ पर टोटल 2 स्लॉट्स अवेलेबल है आपके रैम का, और आप टोटल 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं ये लैपटॉप के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 2 स्लॉट्स अवेलेबल है, और करंटली अभी 8 GB रैम ही यहाँ पर प्लेस होके आता है। सो गाइस ये लैपटॉप में आपको सैमसंग का NVMe M.2 SSD देखने को मिलता है। सो ये काफी अच्छा है, क्योंकि सैमसंग के SSD काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा फास्ट रहते हैं। और यहाँ पर SSD के 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप टोटल 2 TB तक SSD अपग्रेड कर सकते हैं ये लैपटॉप के साथ। यहाँ पर वाईफाई के बारे में बात करूँ तो आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और आपको एक अच्छा खासा स्पीड ये वाईफाई के साथ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहे थे कौन सा मॉडल अवेलेबल है वाईफाई का। इंटेल का यहाँ पर वाईफाई बैंड अवेलेबल है वाईफाई 6 AX201। सो दिस थिंग टू बी नोटेड, यहाँ पर वाईफाई 6 आपको देखने को मिल रहा है। सो गाइस यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के बारे में बात करूँ तो आपको इंटेल आइरिस Xe इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, और ये टोटल 4 GB यूज करेगा आपके रैम का। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इज बेसिकली शेयर्ड मेमोरी ग्राफिक्स, और यहाँ पर आपको 4 GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जो आपके रैम का पार्ट यूज करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्राफिक इंटेंसिव वर्क। यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स के बारे में बात करूँ तो आपको NVIDIA GeForce MX 450 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, और इसका वॉल्यूम है 4 GB। और आपको शेयर्ड GPU मेमोरी 4 GB का देखने को मिल रहा है, जो कि इंटेल आइरिस Xe है, और डेडिकेटेड 2 GB। सो टोटल ये लैपटॉप में आपको अराउंड 6 GB का यहाँ पर ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। सो आप आसानी से ऑटोकैड वाला वर्क, वीडियो एडिटिंग वाला वर्क बिना किसी लैग का कर पाएंगे। सो गाइस फाइनली ये लैपटॉप का कर लेते हैं साउंड टेस्ट। ये लैपटॉप के साथ आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं इन द बैक साइड, और काफी अच्छा आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें मैक्स ऑडियो वेव प्रो का साउंड इनहेंसमेंट दिया गया है, जिससे आपका साउंड काफी अच्छा इनहेंस होता है। सो गाइस अगर आपका बजट है अराउंड 70,000 और आप एक ऐसा लैपटॉप खोज रहे हैं जिसमें आप लाइट गेमिंग कर पाए, नॉट फुली गेमिंग लैपटॉप, आप अपना ऑफिस वर्क कर पाए, साथ ही अगर आप CS बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट ऐसे वर्क के लिए एक लैपटॉप फाइंड कर रहे हैं, या आप एडोबी क्रिएटिव क्लाउड के सॉफ्टवेयर रन करने के लिए कोई भी लैपटॉप खोज रहे हैं, सो दिस लैपटॉप इज बेस्ट फॉर यू। डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस लैपटॉप, नो इशू एट ऑल। द बेस्ट बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और ये लैपटॉप डेल के ऑफिशियल ऑफलाइन स्टोर में भी अवेलेबल है, लेकिन डेल के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर में अवेलेबल नहीं है। अमेजॉन में करंटली अवेलेबल है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।